इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच मॉडल संख्या 9 भाग 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समझा था क्या हम ऊपरी आहार खाने वाले बच्चों की संख्या बता सकते हैं, यानी कि पंजीकरण को कैसे लिखते हैं इसके बारे में समझा था। अब हम समझेंगे क्या हम ऊपरी आहार लेने वाले बच्चों की संख्या बता सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस चार्ट को कैसे फिल करना है। क्या हम ऊपरी आहार लेने वाले बच्चों की संख्या बता सकते हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9 माह के बच्चों की ऊपरी आहार से जुड़े हुए परिणामों की जानकारी देना है। इस तरह से आपको चार्ट बनानी है। आप देख सकते हो इस चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे 6 माह, 7 माह और 8 माह, 9 माह इस तरह की आपको पहले कॉलम लिखनी होगी और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे फिल करते हुए जाना है। तो सबसे पहले कितने बच्चे स्तनपान कर रहे हैं इस क्वेश्चन को पहले आपको लिखना होगा और ठीक उसके सामने कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे कितने हैं। इस बात का ध्यान रखें, बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन बच्चों की संख्या हमें माह के हिसाब से लिखना है, यानी कि कितने बच्चे, उसके आगे 6 माह के कितने बच्चे थे और ठीक उसी के नीचे कॉलम जो है उसमें कुल बच्चे कितने थे उनकी संख्या लिखनी है। वैसे ही आपको 6 माह, 7 माह, 8 माह और 9 माह इन सब की कॉलम को भरनी है। अब दूसरे कॉलम को देखते हैं, कितने बच्चों को पूरे दिन में चावल, रोटी या दूध के अलावा निम्नलिखित चीज़ें भी खिलाई जा रही है। इनमें से आता है 1 दाल, दूसरी पीली या नारंगी रंग की सब्जियां व फल, तीसरी हरी पत्तेदार सब्जियां, चौथा अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। ठीक उसी के सामने कितने बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने हैं, इसको भी आपको माह के हिसाब से भरते हुए जाना है। तीसरा कॉलम को देखते हैं, इसमें कितने बच्चों को खाना हाथ धोकर खिलाया जा रहा है। इसके बारे में आपको बच्चे के माता पिता से चर्चा करनी होगी और उसके बाद कितने बच्चे, कुल बच्चे माह के हिसाब से भरनी है। चौथा कॉलम, कितने बच्चों को खाना अलग से प्लेट या कटोरी में दिया जाता है, इसके बारे में भी आप बच्चे के माता पिता से चर्चा करेंगे। इसके बाद ही कितने बच्चे, कुल बच्चे माह के हिसाब से भरेंगे। पांचवा कॉलम, क्या बच्चों को जितना खाना खाना चाहिए उतना खा रहे हैं, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे बच्चे के माँ से। इसके बाद कितने बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने हैं, माह के हिसाब से कॉलम भरते हुए जाना है। अब हम समझेंगे हमें ऊपरी आहार को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कार्ड को प्रदर्शित करेंगे, पिछली तालिका की संख्याओं का प्रयोग करते हुए समझाएं कि हम देख सकते हैं कि कुछ परिवार बच्चों के आहार के लिए कुछ सही तरीका अपना रहे हैं और कुछ परिवार अभी भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जो परिवार अभी तक सही तरीके से अपने बच्चों को ऊपरी आहार नहीं दे पा रहे हैं उनकी हमें कैसे मदद करनी चाहिए। इसके लिए 5 प्रतिभागियों को एक एक करके बुलाएं और जाने कि कितने बच्चों का उन्होंने गृह भ्रमण किया और मदद की। प्रतिभागियों द्वारा दी गई संख्याओं को दाहिने ओर के उदाहरण के साथ तालिका में भरेंगे। जब 5 प्रतिभागियों की संख्या भर जाए उसके सभी अंश का योग कर दें और पूछेंगे अब हमारी क्या स्थिति है, हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या अच्छा नहीं किया। इसके साथ साथ हमें चर्चा करें कि क्यों कुछ चीज़ें अच्छी हुई और कुछ नहीं। अभ्यास के अंत में यह बताएं कि हम आगे के सत्र में भी इस प्रकार की चर्चाओं को जारी रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉलम दिए हैं हम इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसमें 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह इन बच्चों का जानकारी हमें देनी है। सबसे पहले कॉलम में इनमें से कितने बच्चों के परिवार से आप पिछले महीने मिल पाए हैं, इसके बारे में आपको कितने बच्चे, कुल बच्चे उनकी संख्याओं के हिसाब से और माह के हिसाब से आपको अलग अलग लिखनी होगी। दूसरा कॉलम, इनमें से कितने परिवारों के यहाँ आपने पूछा था कि
उनके घर में कल क्या पकाया गया था। इसके बारे में कितने बच्चे और कुल बच्चों के हिसाब से लिखना है। तीसरे कॉलम, इनमें से कितने परिवारों के यहाँ आपने पूछा था कि कल उन्होंने बच्चे को क्या खिलाया था। इसके बारे में आप कितने बच्चे कुल बच्चों के हिसाब से इस कॉलम को भी आप भरेंगे माह के हिसाब से। चौथा कॉलम, कितने बच्चों को खाना अलग से प्लेट या कटोरी में दिया जाता है। इसके बारे में भी कितने बच्चे कुल बच्चों के हिसाब से लिखना है। पांचवा कॉलम, क्या आपने घर में पके खाने को लेते हुए ऊपरी आहार खिलाने का प्रदर्शन किया था। इसके बारे में भी कितने बच्चे और कुल बच्चों के हिसाब से माह के हिसाब से भी लिखना होगा। अब हम समझेंगे हमें ऊपरी आहार को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस तरह के आप पहले कॉलम बनाएंगे, जैसे कि 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह। इसके हिसाब से ही हमें कितने बच्चे और कुल बच्चों को संख्या लिखनी है। तो पहले कॉलम में इनमें से कितने बच्चों के परिवारों से आप पिछले महीने मिल पाए थे, उन बच्चों की कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे कितने हैं माह के हिसाब से भरेंगे। दूसरा कॉलम, इनमें से कितने परिवारों के यहाँ आपने पूछा था कि उनके घर में कल क्या पकाया गया था। इनके भी कितने बच्चे और कुल बच्चों के हिसाब से भरना है। तीसरा कॉलम, इनमें से कितने परिवारों के यहाँ आपने पूछा था कि कल उन्होंने बच्चों को क्या खिलाया था। इसका भी कितने बच्चे और कुल बच्चों के हिसाब से भरना है। चौथा कॉलम, कितने बच्चों को खाना अलग से प्लेट या कटोरी में दिया जाता है। इसका भी कितने बच्चे कुल बच्चों की संख्या भरनी होगी। पांचवा कॉलम, क्या आपने घर में पके खाने को लेते हुए ऊपरी आहार खिलाने का प्रदर्शन किया था। इसके भी कितने बच्चे और कुल बच्चों के हिसाब से हमें भरना है। अब हम समझेंगे एक बच्चे को कितना आहार लेना चाहिए। एक, हम यह कैसे जानेंगे कि कितना आहार बच्चे के लिए पर्याप्त है। क्या आहार बच्चे की उम्र के अनुसार बढ़ रहा है। दूसरा, एक अत्यंत सक्रिय और खेल कूद करने वाले बच्चे को कितनी मात्रा में आहार की आवश्यकता होगी। और ऐसे बच्चों को जो ज़्यादातर सोता या सुस्त रहता है। तीसरा, ऐसे बच्चे को जो मोटा या तंदुरुस्त है उसे कितनी मात्रा में आहार चाहिए और दुबले बच्चे को कितना चाहिए। चौथा, एक बीमार बच्चे को कितनी मात्रा में आहार चाहिए। इस तरह से हमें अलग अलग प्रश्नों के साथ बच्चों को कितना आहार लेना चाहिए इसके बारे में समझेंगे। एक, अगर हम अलग अलग बच्चों को जितना चाहिए उतना खाना खिलाएं तो सब बच्चे अलग अलग मात्रा में खाएंगे। कुछ बच्चे ज़्यादा खाएंगे और कुछ कम खाएंगे। अगर इन बच्चों के साथ ऐसा रोज़ करें तो अलग अलग बच्चे अलग अलग दिन अलग अलग मात्रा में खाना खाएंगे। यह प्रकृति है। तीसरा, सभी बच्चे हमेशा एक जैसी मात्रा में खाना नहीं खाते। चौथा, उम्र में छोटे बच्चों के मुकाबले में बड़े बच्चे ज़्यादा खाना खाएंगे। पांचवा, बीमार बच्चे खाना खाने से मना कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह बीमार से बाहर आते हैं उनकी भूख बढ़ जाती है और हो सकता है कि वो पहले से अधिक खाना भी खाने लगे। याद रखिए, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस तरह के प्रयोगों से पता चलता है कि माँ का दूध पीने वाले बच्चों को भी अगर ऊपरी आहार इस तरह से खिलाया जाए तो अलग अलग उम्र के बच्चे अच्छी तरह और औसत मात्रा में खाना खा लेते हैं। जैसे कि 6 माह के बाद ऊपरी आहार शुरू करने पर 9 माह तक 24 घंटे में लगभग 200 ग्राम या 2 कटोरी खा लेते हैं। दूसरा, इसी तरह 12 माह का होने तक 24 घंटे में लगभग 300 ग्राम या 3 कटोरी खा लेते हैं। तीसरा, 18 माह का होने तक 24 घंटे में लगभग 500 ग्राम या 5 कटोरी खा लेते हैं। चौथा, यदि बच्चा माँ के दूध पर नहीं है तो वह कहीं अधिक खा पाएगा।
इसलिए चाहे बच्चे अत्यंत सक्रिय हो या ज़्यादातर सोते हों, मोटे हों या दुबले हों, उन्हें लगभग कम से कम ऊपरी दी गई मात्रा में आहार खा लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं मॉडल नंबर 9 भाग 3 में। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आने वाले दिनों में आईसीडीएस विभाग के हर एक नए अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे जब भी नए वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तभी आप हमारी वीडियोस देख पाएंगे और ये कम्प्लीटली फ्री है।